तभी बुद्ध जनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 तक की व्याख्या कर चुके हैं और 16 से 19 तक भगवान ने अपने गुणों को, प्रभाव को, विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कारण स्वरूप समस्त जगत को अपना ही स्वरूप बतलाया। और इस 20वें और 21वें श्लोक में भगवान ने यह कहने की कोशिश की है कि जो स्वर्ग भोग हेतु यज्ञादि कर्म करने वाले लोग हैं वो इस आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं, उसको यहां स्पष्ट किया है। ऋषि वेदव्यास जी ने इसी श्लोक को बड़े विशिष्ट ढंग से चित्रित किया है। वो लिखते हैं, त्रैविद्याः माम सोमपः पूत पापाः यज्ञ ईष्ट्वा स्वर्गतिम पृथस्त्ययन्ते ते पुण्य पापुण्यम असाध्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थात वो कहते हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, क्या स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को, निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले, जो पाप हित मनुष्य यज्ञों द्वारा अर्थात इंद्र या अन्य देवताओं के रूप में मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र स्वर्गलोक में जाकर या उसको प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और जैसे ही उनके पुण्य का फल खत्म होता है, उनका भोग बंद हो जाता है, पुनः लौटकर वो फिर इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यहां ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है, न जिन्होंने भगवान को ठीक से नहीं समझा, परमात्मा को ठीक से नहीं समझा, और वो सोचते हैं कि ये संसार की ही सत्ता है और संसार की महत्ता है, इसीलिए वो भोगता है और वो संग्रह करता है। जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल भी नाशवान ही होता है। मतलब जितने दिन उनके पुण्य रहेंगे उतने दिन वो स्वर्ग का आनंद लेंगे, और जैसे ही उनके पुण्यों का फल समाप्त होगा वो पुनः अपने उन्हीं कामों में लिप्त हो जाएंगे। और भी सरलता से यदि मैं कहूं तो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष यहां स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण स्वरूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए, और कोई मतलब मत निकाल लेना। मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वो मुझे नहीं चाहते, वो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, पर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। इन इंग्लिश, men of the three Vedas, which we have described earlier, the Soma drinkers,
Somras drinkers, purified from sin, worshipping me by sacrifice, pray for the goal of heaven. They reach the holy word of the Lord of the gods and enjoy in heaven the heavenly pleasure of the gods. Some people are describing or explaining in a little different manner. They explain, those who know the three arts worship me through yagnas, drink the soma juice, and purified of sins, wish to attain heaven. They attain sanctioned heaven, and in heaven enjoy the celestial objects enjoyed by the gods. So it has been described very nicely. यदि मैं इसको आध्यात्म के हिसाब से और गहराई में थोड़ी सी डुबकी के साथ, गहनता के साथ, गहराई के साथ समझूं, तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने हम सब जिज्ञासुओं को बताने की कोशिश की है। त्रैविद्या माम सोमापः पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थन्ते च पुण्यम असाध्य सौंद्रलोकम अशंति दिव्यान दिवि देव भोगान। संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें जो विशेष बुद्धिमान होते हैं या जो बुद्धिमान कहलाए जाते हैं, उनके हृदय में उत्पत्ति विनाश वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का या उनके फलों का वर्णन सुनते हैं या सुनाते हैं, तब वे वेदों में आसक्ति भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग भोगों के लिए लालचा जगाते हैं और संग्रह प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रिवेद्या, और त्रिवेद्या में वो तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इनको समझना यहाँ आवश्यक है। जो उसमें विधि बताई गई है उन वेदों में यदि हम गहनता से अध्ययन करें तो वो केवल स्वर्ग की प्राप्ति तक या स्वर्ग प्राप्ति के साधन तक सीमित है। आगे लिखा है, सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते हुए पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में एक एक दिन कला क्षीण होते हुए अमावस्या की कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते हुए पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। और जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहां से पत्ते निकलते हैं वहां गांठ उसकी लाल होती है। और ऐसी ही वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग, मूल डंडी, पत्ते, फूल और फल से युक्त सोमवल्ली पारद को वृद्ध करती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ उसका पंचांग, चाहे वो मूल हो, छाल हो, पत्ते हो, फल हो, फूल हो आदि से युक्त सोम वृक्ष की पारद को बांधना, पारद की भस्म बनाना
आदि आदि कार्य लोग कर उनका सेवन करते हैं। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुण वाली है। सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता स्वयं झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता स्वयं निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है और पत्ते झड़ते रहते हैं। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कंद में बांधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है। इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्यवेदी हो जाता है, अर्थात एक गुणा वृद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती है। वेदों में वर्णित यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्य स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापाह कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में सत असत सब कुछ मैं ही हूं, तो इंद्र भी भगवान ही का स्वरूप हुए। अतः यहां माम पद इंद्र को ले लेना चाहिए, क्योंकि यहां जो माम शब्द आया है वह इंद्र के लिए उच्चारण है, वह भी मैं हूं। क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की या इंद्र के अन्य देवता गणों की स्वर्ग प्राप्ति की पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र या अन्य देवता उनकी स्तुति सुनते हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वैदिक और पौराणिक विधि से किए गए सकाम यज्ञों द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वो स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य के या मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहां वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों के भोग का अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम करना, आदर सत्कार पाना, महिमा वैभव का पाना आदि सभी भोगों को भोगते हैं, क्योंकि स्वर्ग में इन चीजों की कमी नहीं है। तो वो वहां भी वो भोक्ता भाव से ही कर्म करते हैं। तो भगवान ने यहां इन चीजों को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग मुझे नहीं पूजते, मेरी उपासना नहीं करते, लालचवश अन्य देवताओं की जहां से उनकी स्वार्थ की सिद्धि होती है, उनके निष्काम काम को छोड़कर वो सकाम काम से जो कार्य करते हैं उनकी पूर्ति होती है, वह वहां स्वर्ग आदि लोकों में जाकर अपने अर्जित पुण्यों के आधार पर उनका भोग समाप्त करके पुनः इस लोक में लौट आते हैं। स्पष्टतः भगवान यहां ये कहते हैं। अब आगे के श्लोक में और बड़ी व्याख्या करेंगे, फिर उसके साथ मिलते हैं। तो आज के इस 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से यह समझाने की कोशिश की है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म, 3 वेद में फिर नाम ले देता हूं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और सोमरस को पीने वाले पाप रहित, उन्होंने पाप नहीं किया लेकिन पुण्य वो नहीं किए, पुण्यों को सकाम भाव से उन्होंने पूजा करके अर्जित किया है।
तो पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं और करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों का फल स्वर्गलोक में भोग कर और फिर वापस इस मृत्युलोक की ओर आ जाते हैं। तो यह है जन्म जन्मांतर तक चलने वाला क्रम उनसे नहीं छूटता। अतः आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती। यदि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है तो परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा और अपनी आत्मा को आत्मा के उत्कृष्ट स्तर तक ले जाना पड़ेगा, और जिसमें केवल आध्यात्म ही सक्षम है। जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, वो सब देवगणों को या इंद्र आदि को प्रसन्न करने के लिए है, और आध्यात्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो अब हमें तय करना होगा कि हम आध्यात्म की ओर मुड़े या सकाम भाव से पूजा करते हुए हम संग्रह या भोक्तावाद की ओर बढ़े। यह हम पर निश्चित करता है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। मैं एक बात और भी यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे चलते चलते वह बात याद आ गई कि वर्तमान में लोग जो आज वर्तमान का चिंतन है उसमें आराधना विद्या के तीनों अंग, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अर्थात प्रार्थना समावत्त की प्रक्रिया, याचन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए तो जाते हैं। यह उनकी असत कामना है, सत कामना नहीं है। इससे वो मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पीछे के श्लोकों में भगवान कृष्ण ने स्पष्टतः बतलाया, वे पूजते मुझे ही हैं और उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। जो पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझाने की भगवान ने कोशिश की है कि मेरे अतिरिक्त आपको कोई कुछ नहीं दे रहा। आप घूम करके ले रहे हैं या सीधे ले रहे हैं, और वह वही विधा है जो वर्तमान में राजनीति में हो रहा है। सारा पैसा टैक्स के रूप में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो और कोई टैक्स हो, जनता से ही लिया जाता है और जनता को ही लाइन लगा कर दिया जाता है, और जनता इसको कुछ अपना खुश होकर ग्रहण करती है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, और वो इन चीजों को सुधार कर परमात्मा को आत्मा की ओर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज के इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे 21वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।